हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न विद अक्षता। आज हम सीखने वाले हैं आईपीडीसी सब्जेक्ट के बारे में। उसके अंदर मैंने कुछ ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू लिए हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रू और फॉल्स एंड सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। इसके बाद मैं आईपीडीसी की कुछ और भी वीडियोस लाऊंगी। सो या दैट वाज इट फॉर द इंट्रोडक्शन एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ट्रू और फॉल्स पार्ट। A single thought has the potential to change the entire world. True. ये क्वेश्चन लेक्चर 1 में से लिया गया है। लेक्चर 1 यानी कि जो हमारी आईपीडीसी की बुक है उसके अंदर जो चैप्टर 1 है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सिंगल थॉट हैज़ पोटेंशियल टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि हमारे दिमाग में कोई भी एक सिंगल थॉट अच्छा आता है तो उसमें पूरी पोटेंशियल होती है कि वो दुनिया को चेंज कर दे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ आइडिया आया, आइजैक न्यूटन जो था उसके पे एक थॉट आया था, वो एप्पल गिरा था तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी फाइंड करा। वैसे ही यहाँ पे बोला गया है। तो क्या है ये? ट्रू है। माई पर्सनल ग्रोथ डिपेंड्स ओनली ऑन माई सराउंडिंग्स। मेरी जो पर्सनल खुद की जो ग्रोथ होती है वो मेरे सराउंडिंग पर डिपेंड होती है। तो ये आंसर फॉल्स है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो हम खुद पे डिपेंड होती है कि हम खुद कितना वर्क करते हैं अपने ऊपर जिससे हमारी पर्सनल ग्रोथ हो। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओनली सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन 3, लिव एवरी डे एज योर लास्ट। हर दिन ऐसे जियो कि वो लास्ट दिन हो तुम्हारा। सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ करो, अपने हर गोल को अचीव करो। इसमें क्या बोला गया है कि अपना हर एक दिन ऐसे जियो जैसे वो आखिरी दिन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करो। तो ये ट्रू है। फिर क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा इट ओनली टेक्स 11 डेज टू डेवलप ए न्यू हैबिट। तो ये गलत है। रॉबिन शर्मा जो कि उन्होंने बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। जैसे कि एक तो लिखी है Who Will Die When You Cry, Monk Who Sold His Ferrari। तो उन्होंने क्या बोला गया है कि रॉबिन शर्मा ने ये बोला है कि 11 डेज में हर एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो नहीं, रॉबिन शर्मा ने क्या बोला है, कोई भी हैबिट को अगर डेवलप करना है तो उसमें एटलीस्ट 21 डेज लगते हैं। तो दिस आंसर इज फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या है? 21 डेज। योर लाइफ विल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट इन डायरेक्ट रिलेशनशिप टू योर गुड एंड बैड हैबिट्स। ट्रू। आपकी लाइफ अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी अच्छी या बुरी आदतों पे। तो दिस इज ट्रू। द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज व्हाट यू बिलीव एंड दैट विच यू बिलीव कॉन्स्टेंटली इज कॉल्ड हैबिट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभी आप जो हो और जो आपको बनना है, जैसे कि ये अभी आप हो राइट नाउ, और आपको जो बनना है, वो इधर है, फ्यूचर। ये सब किससे पॉसिबल यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप खुद पे बिलीव करो तो सब कुछ हो सकता है। तो ये आंसर क्या है? गलत है। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ता है। सिर्फ बिलीव करने से कुछ नहीं होता। तो ये क्या है? फॉल्स है ये आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 7 क्या है, दो ए लेजेंड मे नॉट बी प्रेजेंट फिजिकली देयर वैल्यू बेस्ड लाइफ कैन सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। भले ही लेजेंड यानी कि जैसे गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी जी हैं, फिर न्यूटन है, और भी बहुत सारे फेमस जो लोग हैं, वो भले ही अभी जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके जो मॉरल है, उनके जो इंस्पिरेशन थॉट्स हैं, उनसे हम इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन 8, इफ़ वी फेस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज देन वी शुड पैनिक एंड गेट अपसेट। अगर हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो हमें पैनिक करना चाहिए एंड अपसेट रहना चाहिए उस सिचुएशन को सोच के। तो ऑब्वियसली दिस आंसर इज फॉल्स, क्योंकि हमें उसका डट के सामना करना चाहिए एंड टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो दिस इज फॉल्स। Question 9. In the face of difficult circumstances, we should try to remain steady and think clearly. This is true. Difficult situation में हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा। Question 10. There is no difference between listening and hearing. This is false. लिसनिंग और हियरिंग के बारे में हम आगे के कुछ चैप्टर होंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में, तब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप सोच के रखिए कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिसनिंग अलग होता है एंड हियरिंग अलग होता है। तो दिस इज फॉल्स। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
क्वेश्चन 11, ए गुड लिसनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द स्पीकर इज फीलिंग। जो एक अच्छा लिसनर होगा, जो आपकी बातें ध्यान से सुनता होगा, वो आपकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करेगा। दिस आंसर इज ट्रू। ए गुड लिसनर विल हैव ए कन्वर्सेशन while ऑल्सो टेक्सटिंग ऑन their फोन। दिस इज फॉल्स। अगर वो गुड लिसनर है तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, ना कि अपने फोन में लगा रहेगा। तो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन 13, इन द फेस ऑफ फेलियर वी शुड ट्राई टू सी द पॉजिटिव एंगल। अगर हम फेल कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो हमें पॉजिटिव एंगल के साथ सोचना चाहिए कि भले इस बार मेरा ये गोल जो था वो अचीव नहीं हुआ, भले मैं इस बार फेल हो गया, लेकिन मैं ट्राई करता रहूँगा जब तक मेरा गोल अचीव ना हो जाए। तो हमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, ना कि नेगेटिव। तो दिस इज ट्रू। आगे क्या बोला है, फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल एंड डू नॉट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ट्रू। हमें फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हमें ओवर थिंकिंग करनी चाहिए। आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। एंड हमें जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। वी शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ अर टाइम इन द सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न, हमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल ऑफ कंसर्न में सोचना चाहिए कि अगर ये हो गया तो ये क्या होगा, अगर मैंने इससे बात कर ली तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। इसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये है फॉल्स। अब हम 16 आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या बोला गया है, विद इन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देर आर थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। दिस इज ट्रू। द वैदिक टेक्स्ट बौद्धायना सुलभक सूत्र कंटेन सर्जिकल टेक्निक्स लाइक हार्ट बाईपास सर्जरी। इसका आंसर है फॉल्स। ये जो बुक लिखी गई है, जो वैदिक टेक्स्ट लिखा गया है, इसमें सर्जिकल टेक्निक्स यानी कि हार्ट बाईपास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो किसी और चीज़ से, उसमें कुछ और चीज़ें लिखी है, ये चीज़ नहीं लिखी गई है। तो फॉल्स है इसका आंसर। क्वेश्चन 18, आर्यभट्टा ऋषि एस्टिमेशन ऑफ पाई वॉज नियर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। यानी कि आर्यभट्टा ने जो एस्टिमेशन दी थी पाई की वैल्यू की, वो अभी की आज की जो वैल्यू है 22/7 उससे मैच करती है। तो आंसर इज ट्रू। द ऋषिज ऑफ इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। हमारे जो ऋषि हैं, जो पुराने ऋषिज थे, जो गुरुज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। किन किन फील्ड्स में, एक तो मैथमेटिक्स में दिया है, एक एस्ट्रोनॉमी एंड एक फिजिक्स में दिया है। तो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू। आर्यभट्टा ऋषि मेनली कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। दिस इज फॉल्स। बख्शशाली मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय इसैक न्यूटन। नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इसके नाम से हमें मालूम चल रहा है कि ये इंडियन स्क्रिप्चर में लिखी गई है, और इसैक न्यूटन तो फॉरेन का था। तो दिस इज नेवर पॉसिबल। आगे क्या लिखा है, सुश्रुत इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथिक्स। सुश्रुत संहिता जो थी वो एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के लिए फेमस नहीं है। तो दिस आंसर इज फॉल्स। मतलब यहाँ पे लिखा है कि फेमस है, लेकिन असलियत में क्या है, रॉन्ग। इसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, विजय भटकार बिकेम द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। विजय भटकार जो थे वो चांसलर बने थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो आंसर इज ट्रू। द ओरिजिन ऑफ तक्षशिला गोज बैक टू द एटलीस्ट 1000 BCE। यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, तक्षशिला जो जगह है, उसका ओरिजिन यानी कि वो कब स्थापित हुई थी, तो 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इतने साल पहले वो स्थापित हो चुकी थी। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। ये सही बोला है। जूलियस केसियर लर्नड संस्कृत सो ही कुड स्टडी द भगवद गीता एंड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। जूलियस केसियर जो था, उसने संस्कृत इसलिए लर्न करी थी जिससे वो भगवद गीता और बहुत सी जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर है, इंडियन टेक्स्ट है, उसको पढ़ सके। तो ये है फॉल्स। इट इज़ आवर ड्यूटी टू शेयर इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। ट्रू। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट रहा है, जो इंडिया में बहुत सी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो हम शेयर करें। तो दिस आंसर इज ट्रू। We should not allow any difficulties that arise in our life to stop us from pursuing our dream. This is true कि जैसे कि आपका गोल है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और आपके पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है, जैसे कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आ गई, जैसे आप ट्यूशन नहीं जा पा रहे, या फिर कुछ और डिफ़िकल्टी आ गई, तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको स्टॉप ना करें आपके गोल्स को अचीव करने में। ये आपको ध्यान रखना है, आपके गोल्स अचीव होने ही चाहिए। कोई भी डिफ़िकल्टी आए उसका हमें डट के सामना करना है, एंड हमारे गोल्स जो है, हमारी ड्रीम्स जो है, उनको अचीव करना है। तो दिस इज ट्रू।
डॉक्टर अब्दुल कलाम लिव्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बट ओनली ड्यूरिंग हिज टाइम एज द प्रेसिडेंट। क्या डॉक्टर कलाम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी थी? एंड अपने जब प्रेसिडेंट वो बने थे हमारे इंडिया के, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड लग्जूरियस लाइफ जी थी। तो ये ऑब्वियसली फॉल्स है, वो एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन थे। हम अब्दुल कलाम के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं, लेकिन आगे वाली जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। As a young adult, it is important to dream, to visualize a goal and then contemplate on how to achieve it. हम जैसे अडल्ट हो गए हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट ड्रीम एक होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए, फिर हमें एक रास्ता दिखना चाहिए कि हम उसको कैसे अचीव कर पाए, हमारे पास एक क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो दिस इज ट्रू। डॉक्टर अब्दुल कलाम एकेडमिक इंटेलिजेंस वॉज द ओनली रीजन फॉर हिज सक्सेस। क्या अब्दुल कलाम के जो एकेडमिक इंटेलिजेंस थी वही सिर्फ उनका रीज़न था सक्सेस होने का? तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। यानी कि वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम ढूंढते थे। एक तो वो पेपर जब वो छोटे थे, जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, तब उन पेपर से वो पढ़ते थे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और अब्दुल कलाम को नई नई चीज़ सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो एकदम कीनली इंटरेस्टेड रहते थे कुछ भी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए। तो यही सिर्फ रीज़न नहीं है, इसकी वजह से यहाँ फॉल्स लिखा गया है। नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स ओवर टाइम। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना दूसरे अलग अलग लोगों से, एंड उसमें रिलेशनशिप अच्छी तरह मेंटेन करके रखना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बनाना, इसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो आंसर इज ट्रू। स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट इज द की व्हेन बिल्डिंग योर नेटवर्क। हमें कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए एक दूसरे से, इससे क्या होता है, हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है, यानी कि हमारा कनेक्शन और बड़ा होता जाता है, हम बहुत सारे लोग से जान पहचान करने लगते हैं। तो दिस इज ट्रू। नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। Principle of project management make it harder to plan in advance. False. Time efficiency means to effectively complete the project within the deadline. टाइम एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेडलाइन से पहले या डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए। तो आंसर इज ट्रू। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जब मैनेजमेंट करना है, यानी कि प्रोजेक्ट जो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, कुछ हमारे गोल्स हैं, उसका हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया एंड वो हमने एग्जीक्यूट करना है, तो वो एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि उसका देख रेख करेंगे। तो आंसर इज ऑब्वियसली फॉल्स। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करने से पहले ही हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना होता है। देन क्या लिखा है, अक्षरधाम दिल्ली वॉज बिल्ड इन 10 years। आंसर इज फॉल्स। अक्षरधाम दिल्ली का जो टेम्पल था वो कितने साल में बना था, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो 5 years में बना था। आगे क्या लिखा है, सोशल मीडिया कैन चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर सेल्फ बट नॉट ऑलवेज फॉर द बेटर। सोशल मीडिया हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो वर्ल्ड है उससे पर्सपेक्टिव बदल सकता है, हम अलग दिशा में सोच सकते हैं, बट हमेशा ये गुड के लिए नहीं होता। यानी कि सोशल मीडिया से हमें हमेशा अच्छी नॉलेज नहीं मिलती, बुरा कंटेंट भी हम कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज ट्रू। Social media has been designed to keep user engaged on the device only a brief amount of time। यानी सोशल मीडिया ऐसा डिज़ाइन करा गया है जिससे हम उसमें एंगेज रहें ओनली फॉर ब्रीफ अमाउंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए ही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, हम कितना टाइम उस पर डिवोट करते हैं, ये सारा कुछ हम पे डिपेंड करता है। One of the ways social media developers have strategized to keep user engaged for a long time is by removing stopping cues। यानी कि अगर आपको मालूम हो, इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको मालूम हो तो इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्या होता है, रिमूविंग स्टॉपिंग क्यूज, यानी कि हम स्क्रॉल करते जाते हैं, कुछ उसका एंड नहीं होता, उसका कुछ स्टॉपिंग क्यूज नहीं होता, यानी कि हम कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते जाते हैं, कहीं भी ऐसा कुछ डेडलाइन नहीं है कि उसके बाद जाके वो एंड हो जाता है, वो पेज बंद हो जाता है, लेकिन वो कैसा है, कंटिन्यूसली है, कभी वो स्टॉप नहीं होता। हम जितना चाहे उतना स्क्रॉल करते हैं दिन भर, लेकिन फिर भी वो स्टॉप नहीं होगा, आपका डेटा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपका स्क्रोलिंग है वो कभी एंड नहीं होगा। इसकी वजह से क्या बोला गया है कि जो डेवलपर्स हैं, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम बनाया है, जिन लोगों ने फेसबुक बनाया, जैसे मार्क जुकरबर्ग और भी बहुत से लोग हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी
कि यूज़र जो है उसको एंगेज करके रखना, जिससे वो कंटिन्यूसली हमारा जो सोशल मीडिया ऐप है वो कंटिन्यूसली यूज़ करता जाए, कुछ भी उसको स्टॉप ना करें। उसमें कुछ भी एंड पेज रखा ही नहीं है, हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली स्क्रॉल करे जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो दिस इज ट्रू। इफ टेक्नोलॉजी इज यूज विदाउट डिस्क्रिशन देन इट इज़ अ ब्लेसिंग, बट विथ डिस्क्रिशन इट इज़ अ कर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर हम टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रैक्ट होकर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्लेसिंग, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं लिखा, अगर डिस्ट्रैक्शन लिखा होता तो ट्रू होता। मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता कि टेक्नोलॉजी, अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से, तो वो क्या है, कर्स है। और अगर हम उसको अच्छी तरह यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। लेकिन ये नहीं लिखा, यहाँ पे उल्टा लिखा है, इसकी वजह से ये फॉल्स है। फेथ इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेथ हमारे लाइफ का असेंशियल पार्ट होता है, यानी कि हमें बिलीव करना चाहिए चीज़ों पे। तो दिस इज ट्रू। 43, कीपिंग फेथ इन आर सेल्फ कैन गिव अ स्ट्रेंथ। यानी कि हम अगर अपने खुद पे बिलीव करें, हम कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, वो हमारे विल पावर को इंक्रीज करती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Relying only on ourselves is the only way of achieving our dreams. This is false. अगर हम पे रिलाई हो जाएंगे, अगर हमें कभी किसी की ज़रूरत पड़े और हम अगर इगोइस्टिक हैं, हम किसी से मदद नहीं लेते, तो हो सकता है हमें ड्रीम को अचीव करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे। टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इट मस्ट हैव फेथ इन पीपल। यानी कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, हमारी कंपनी को चलाए रखना है, तो हमें हमारे पीपल पे यानी कि वर्कर्स पे फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो दिस इज़ ट्रू। Excessive social media usage has been critically linked to loneliness and depression within youth. यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, लोनलीनेस फील होता है और हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को किसी और से। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस भी होने लगता है। तो दिस इज़ ट्रू। Screen time generally has a positive effect on family bonding and relationship. This is false, क्योंकि अगर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इससे क्या मतलब निकल के आता है, हम हमारे सोशल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रेदर देन इन रियल लाइफ। मतलब हम पूरा दिन हमारा फ़ोन चलाते रहते हैं, अगर कोई हमसे बात करने आता है या फैमिली मेम्बर्स कोई आता है, रिलेटिव्स आते हैं, तो हम सिर्फ एक कमरे में बंद होकर हमारा मोबाइल चलाने लगते हैं। हमारी फैमिली बॉन्डिंग इससे क्या होती है, कम होने लगती है, और हमारा रिलेशन भी कैसा होने लगता है, ब्रेक होने लगता है हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ। फैमिली एंड कम्युनिटी कल्चर हैव Family and community culture can have a significant positive impact on one's health and well-being. ये हम सीखने वाले हैं रोजेटो इफेक्ट के बारे में। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी पूरा, रोजेटो इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट हुए थे। अभी के लिए आप समझिए कि फैमिली और अगर अच्छी कम्युनिटी का हमारे पास साथ हो तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। हम दूसरों से अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं, हम हमारे अंदर दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते हैं, हम दूसरों से शेयर करते हैं, तो हमारा जो दुख है या फिर कुछ खुशी है वो बांटने से और बढ़ती है। तो दिस इज़ ट्रू। अगर हमारे पास फैमिली अच्छी, कम्युनिटी अच्छी है हमारे, तो हम चीज़ों को शेयर करते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। सेवा मीन्स टू सर्व इंडिविजुअल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेज एंड रिवॉर्ड। दिस इज फॉल्स। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप लालच करो कि मैंने इसको सेवा दी तो ये मुझे इन रिटर्न कुछ प्रोवाइड करेगा या कुछ देगा। सेवा मतलब क्या होता है, सेल्फलेस सर्विस। यानी कि आपको एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रखनी है जब आप किसी को कुछ सेवा कर रहे हो तब। तो दिस इज फॉल्स। सेवा कैन बी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। सेवा से हमें एक टाइप की खुशी मिलती है, एक टाइप का डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में। तो दिस इज ट्रू। अब आगे क्या आता है, सेक्शन बी, वो है एमसीक्यूज। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक दैट फॉर यू। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।